पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर और सुजुका को एक गाने की आवाज आती है और वीर उस आवाज का पीछा करते हुए चल देता है। अब आगे। वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे वो आवाज बुला रही है, जाने दो मुझे। वीर चला जाता है। सुजुका अकेले खड़ी रह जाती है। वहाँ एक सुंदर महल है और अंदर के लिए एक गेट है। वीर हवा में खींचा चला जाता है, लेकिन सुजुका अंदर नहीं जा पाती। मुझे भी अंदर जाना है, गेट खोलो, खोलो। लेकिन गेट नहीं खुलता है। सुजुका गेट में कहीं से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं जा पाती और फिर मासूमियत के साथ बोलती है, हे भगवान, आपने मुझे इतना बड़ा क्यों बनाया? आप मुझे छोटा रखते तो मैं इस गेट में से जा सकती थी। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है और हंसकर कहती है, तुम बहुत प्यारी और मासूम हो, इतनी भोली हो कि मुझे तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे सामने आना ही पड़ा। बताओ कैसे परेशान हो? मुझे इस गेट के अंदर जाना है और मैं बड़ी हूँ तो इस गेट की साइड से अंदर घुस नहीं सकती और कोई गेट खोलेगा भी नहीं। तुम अंदर क्यों जाना चाहती हो और अंदर क्या है तुम जानती भी हो? नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? ठीक है, आओ बैठकर देखते हैं कि अंदर क्या है और कैसे जाना है। क्या आप भी जादूगरनी हो? नहीं बेटा, लेकिन मेरे पास कुछ है। देवी जमीन पर केले के बड़े पत्ते बिछा देती है और दोनों उसके पास बैठ जाते हैं। देवी अपनी शक्तियों की मदद से अंदर का दृश्य देखने की कोशिश करती है। अंदर एक बहुत सुंदर और विशाल महल है, जिसके भीतर एक महिला राक्षसी है। महल के भीतर एक सुंदर सरोवर और कमल पुष्प है, जहाँ सुंदर दीप अपने प्रकाश से महल की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहाँ एक सुंदर स्त्री अपने नृत्य और गायन से महल की शोभा बढ़ा रही है। वीर उस ओर चला जा रहा है, लेकिन तभी वीर का हाथ लगता है और वो गिरकर टूट जाता है। गायन रुक जाता है और सभी का ध्यान अब वीर पर आ गया है। सुंदर स्त्री ही राक्षसी है, जिसका नाम एविल है। ए छोटे लड़के, क्या तुमको इतना भी नहीं पता कि महारानी को गायन से बहुत प्रेम है और वह अपने और गायन के बीच में किसी को नहीं आने देती है? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो महारानी को देख रहा था और गलती से इसमें हाथ लग गया। महारानी को अब क्रोध आएगा और तुम जिससे बच नहीं पाओगे। अरे रुको दासी, तुम तो बेचारे को डराकर जिंदा ही मार दोगी। उसने कहा तो है कि गलती से हुआ। तुमको मेरा गाना पसंद आया? जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वीर है। गाना सुनोगे? हाँ, वही तो सुनने आया हूँ। एविल वापस से अपना गायन शुरू कर देती है और वीर भी साथ साथ झूमने लगता है। अब मैं वीर को वापस कैसे लेकर आऊं? वीर वहाँ जाकर तुम्हें भूल चुका है। सबसे पहले तो उसे याद दिलाना होगा। वो बाहर की दुनिया को भूल चुका है। लेकिन हम उसे याद कैसे दिलाएंगे? इसके लिए तुम्हें अंदर जाना होगा। लेकिन ये कैसे संभव होगा और मैं भी वहाँ जाकर बाहर की दुनिया भूल गई तो? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे का रास्ता वहीं से हो। सुजुका जाने के लिए मान जाती है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आगे कैसे जाना है। ये काम बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए तुम्हें एक ऋषि से वरदान प्राप्त करना होगा। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ दे देती हूँ, जो रास्ते में तुम्हारी मदद करेंगी। देवी सुजुका को रास्ता बता देती है और सुजुका उसी रास्ते जाने लगती है। पहले मेरे साथ परी थी, वीर था, कितना आसान होता था किसी भी रास्ते से जाना। अब अकेले मुझे डर लग रहा है और रास्ता बड़ा भी। सुजुका को छोटे गरुड़ के बच्चों की रोने की आवाज आती है। यहाँ कोई रो रहा है शायद, जाकर देखती हूँ। सुजुका जाकर देखती है तो वहाँ गरुड़ के बच्चे रो रहे होते हैं और उनके सामने एक सांप फन उठाकर उन्हें काटने के लिए बैठा होता है। सुजुका अपनी शक्ति से सांप को गायब कर देती है और बच्चों को धूप में बिठा देती है। तुम रो मत छोटे बच्चों,
तभी वहाँ गरुड़ आ जाता है। गरुड़ को सारी घटना के बारे में बताया जाता है। धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चों को बचाया। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे ऋषि के पास जाना है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सुजुका गरुड़ की पीठ पर बैठ जाती है और गरुड़ ऋषि के पास पहुंचा देता है। एक शांत कुटिया में ऋषि कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं। बहुत शांत वातावरण है। प्रणाम ऋषि जी, मेरा नाम सुजुका है। प्रणाम सुजुका, बताओ कैसे आना हुआ? ऋषि जी, मेरा दोस्त वीर एक जादुई राक्षसी के पास चला गया है। मुझे उसको लेने जाना है और मुझे उस महल के अंदर जाना है। क्या आप मेरी मदद करोगे? ठीक है, ये फूल ले जाओ और इसके सहारे तुम अंदर जा सकती हो। ये कैसे मिलेगा? तो वहाँ जाकर उस जादुई पौधे को खोजना और तुम्हें वहाँ वो फूल अवश्य मिलेगा। सुजुका गरुड़ की पीठ पर बैठकर जंगल में फूल का पौधा लेने जाती है। वो देखो, इंद्रधनुष के रंगों से सजा एक पौधा है। शायद यही जादुई पौधा है। गरुड़ सुजुका को पीठ से नीचे उतार देता है। उस सुंदर पौधे पर बहुत सारे फूल खिले हैं, लेकिन जैसे ही सुजुका फूल तोड़ने जाती है, पौधे के सारे फूल गायब हो जाते हैं। अच्छा, तो पक्का तुम ही हो जादुई पौधे। तभी तो तुमने मुझे देखकर अपने फूल छिपा लिए हैं। अच्छा लाओ, अब मुझे फूल दे दो। मैं तुम्हें अपने फल नहीं दूंगा। देखो, मुझे तुम्हारे फूलों से खेलना नहीं है, लेकिन मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, तुम इतना कहती हो तो ले जाओ। धन्यवाद। सुजुका फूल तोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। सुजुका पेड़ के पीछे छिप जाती है और शेर उसे खाने आता है। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। सुजुका अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शेर से लड़ाई करती है, लेकिन शेर अपने दोनों पंजे उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गरुड़ आ पहुंचा और सुजुका को अपनी पीठ में बैठाकर उड़ गया। सुजुका फूल लेकर महल के गेट पर आ जाती है और गेट में घुसने की कोशिश करती है। सुजुका फूल गेट में डालती है और गेट खुल जाता है और सुजुका वीर को देखती है। सुजुका। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।